तो हेलो दगड़ियों, सबसे पहले आप सब तक आपकी छोटी बोली करिश्मा को सादर प्रणाम कहना। आप सब लोग आशा उम्मीद कर दो कि आप सब स्वस्थ मस्त मैं भी एकदम बढ़िया। तो दगड़ियों, मेरा नाम करिश्मा रावत और मेरा यूट्यूब चैनल को ना कन्नी गढ़वाली व्लॉग्स और फिर से स्वागत है आपको देवभूमि उत्तराखंड का एक प्यारा सा गाँव मंदार गाँव थे। तो दगड़ियों, आप लोगों को पता कि ब्याह ब्लॉग आई समेंडी धारी स्कूल वालों, तो आज भी स्वी ब्लॉग होने वालों ने रिपीट होने वालों ने, यानी कि रिपीट बोले तो तय को अगला पार्ट होने वालों ने। तो चला अब दिखाओ आप लोग तय पार्ट 2। तो तय से पहले आज को मौसम दिखाई देना, तक बाद कौन बड़े ब्लॉगिंग की शुरुआत। आज को जो मौसम और नज़ारा ना सो कुछ इस प्रकार से ने हल्की हल्की धूप खिली, यानी कि ज़्यादा भी नहीं ने। और यो हमारा सामने मंदार गाँव, ये देखा बहुत हल्की धूप लगे आज। और ये हमारा मंदार गाँव का डांडा कांठा और यो सामने भटवाड़ा गाँव। और जो बात मैं कहूँ वो हमारा देखा सामने राजकीय इंटर कॉलेज समेंडी धार, ये देखा। तो दोस्तों फाइनली मैं मिली भैया जी, और भैया जी घर लेके जान तारे भैया जी ने अपने सदीली बलकन नहीं पूछे। मैंने कहा थैंक यू सो मच भैया जी। और ये प्यारी क्यूटी आप लोग दिखाने वाला कितना फेमस हमारी प्यारी सी बुल्ली। और ये हमारा बड़ा भाई जी, और यौन इतना लायक समझ में बहुत बहुत धन्यवाद भैया जी को। बहुत बढ़िया, बहुत बहुत शुभकामना करनी जो है। बहुत बढ़िया ब्लॉग बनाओगी लगातार, हम बोले तुम्हारा ब्लॉग देख रहा हूँ। थैंक यू। और बहुत बड़ी बात पता क्या, आप बड़ी बात से जो ना एक तरीका से जो प्रस्तुत करी बोली तुम ना बहुत ही सुंदर। और आज शुभकामनाएं आगे भी आप ऐसे थैंक यू। मुझे आज इतनी प्यारी परी मिली है और इतनी फेमस परी मिली है कि क्या ही बोलूँ। तो दोस्तों ये हमारी भाभी जी या फिर जी सूर्यपाल भैया की वाइफ है। और यहाँ का भाई क्या मैं बहुत ज़्यादा प्यार से बोलती हूँ। देखा छोटी गुड़िया भी मेरे ब्लॉग देखे, भैया जी भी मेरा ब्लॉग देखे, और मैंने आपको बताया है कि मैं आज राजकीय इंटर कॉलेज समेंडी धार में आया हूँ। और यहाँ पर मुझे बहुत बड़े, मैं ब्लॉगर इनको नहीं बोलूँगा क्योंकि ये हमारे पहाड़ के, हमारे इस पट्टी के, हमारे इस डिस्ट्रिक्ट के बहुत बड़े उभरते हुए यूट्यूबर हैं। तो सबसे पहले आपका बहुत बहुत स्वागत हमारे इस शिक्षा विभाग के इस भवन में और इस प्रांगण में। आपका इस राजकीय इंटर कॉलेज में आपका बहुत बहुत स्वागत, हार्दिक अभिनंदन मैं और ये संपूर्ण विद्यालय परिवार आपका करता है। तो साथियों, वैसे तो ये परिचय के मोहताज नहीं हैं, लेकिन आज इनका परिचय स्वयं इनके मुंह से सुनना चाहेंगे। तो आप सभी लोग भली भांति इनसे परिचित हैं, तो प्लीज मैडम आप परिचय देने का कष्ट करें। सबसे पहले तो सर का बहुत बहुत धन्यवाद, जो कि हमारे सर हैं, यानी कि मैं इनकी स्टूडेंट हूँ। भले सर तो बहुत सारे स्कूलों में जाते हैं और बहुत सारी जगह सर की ड्यूटी लगती होगी, पर जब मैं 12th में थी तो मैंने 12th पास आउट वहाँ से किया है राजकीय इंटर कॉलेज कोपरदार से। और राजकीय इंटर कॉलेज चंद्रेश्वर शहर में हमारा सेंटर पड़ता है, तो वहाँ सर की ड्यूटी लगती है। तो मैं तब से सर को पहचानती हूँ, और शायद सर तो यूट्यूब से पहचानते होंगे क्योंकि बहुत सारे स्टूडेंट होते हैं। हम तो मतलब एक स्टूडेंट है जो सब लगभग बहुत सारे सर लोगों को पहचान जाते हैं, और कहीं बीच मार्केट में भी मिले या कहीं पे भी मिले। बहुत सारे तो ऐसे होते हैं कि नजरें झुका के चल जाते हैं या छिप के चल जाते हैं, पर हम अभी भी मतलब कि किसी की बहू बन गए, किसी की वाइफ बन गए, पर हम अभी भी अपने सर लोगों को उतना ही प्यार सपोर्ट और चरणों से प्रणाम करते हैं, क्योंकि इन्होंने बहुत ज़्यादा शिक्षा दी है हमें। और आप लोग वैसे मेरे यूट्यूब चैनल से तो जान ही जाते होंगे, और जो नहीं जानते हैं तो जिस तरह से मैं अपने यूट्यूब चैनल पे अपना इंटरव्यू देती हूँ, मतलब इंट्रोडक्शन देती हूँ, तो वही वाला इंट्रोडक्शन मैं यहाँ पे भी दूंगी। तो हेलो, सबसे पहले आप सब आपकी छोटी बोली करिश्मा को सादर प्रणाम कहना। आप सब लोग आशा उम्मीद कर दो कि आप सब स्वस्थ मस्त मैं भी एकदम बढ़िया। तो दगड़ियों, स्वागत आपको एक प्यारा सा ब्लॉग और हमारा राजकीय इंटर कॉलेज समेंडी धार में। और मैं आज बहुत बड़ा मौका मिली, यानी कि सब लोगों ने इतना मानी कि हाँ मैं आज इंटर कॉलेज में FI भरे में इंटरव्यू हुआ देना कि मतलब कि कोई हमको वही दिखाई कि बुला कर हाँ भाई हम यहाँ का चिट्ठी दे रहे हैं, पत्र दे रहे, तब जाकर ये हमारे स्कूल में वाला जब भी छोटू या बड़ा प्रोग्राम होगा तो मैं कभी भी स्कूल में आ जाऊँगा। तो मैंने सुनी थी बुला कर, या तो मैंने आप लोग को सुनी बताई थे कि सूर्यपाल बैठे थे वहाँ, और हमारा
द्वारा जो विधायक निश्चित है वहाँ, तो मैं ताकि खातिर यहाँ आई है और हमारा सर्वे मिलेगी। तो मुझे तो बड़ी खुशी हो रही है, मुझे तो याद नहीं है कि अब तो मैं आपको बिटिया ही बोलूंगा कि आप मुझे पहले से जानते हैं, लेकिन मैं नहीं जानता हूँ। लेकिन मेरी भविष्य के प्रति आपके लिए बहुत बहुत शुभकामनाएं रहेगी। मैं ही नहीं बल्कि जितने भी आप लोगों से दूर हैं, जिन्होंने आपको पढ़ाया है, जो आपके लाइफ में आए हैं, इसी तरह से एक दिन वो भी आपसे जरूर मिलेंगे। और मुझे बड़ा आप लोगों ने दगड़ियों सुनी होगी, हेलो दगड़ियों, इस आवाज को सुनने के लिए मेरे कान तरस जाते हैं, आप लोगों के भी तरसते हैं। और बहुत ही सुरीली आवाज। और एक चीज मैं और साथियों आप लोगों को बताना चाहूंगा कि बिटिया के द्वारा मैं आप लोगों को बताना चाहूंगा कि कन्नी बिटिया के द्वारा यानी कि कन्नी गढ़वाली ब्लॉग्स के द्वारा हमेशा मुझे शिक्षा प्रदान करती है और मुझे प्रेरित करती है कि किस प्रकार इन्होंने इनकी आप लोगों ने सदैव दिनचर्या देखी होगी कि किस प्रकार से ये सुबह उठते हैं और अपने काम करने के बावजूद ये ब्लॉगिंग करते हैं। तो काफी संघर्ष भरा इनका जीवन है। और इनसे आप लोगों के भी सवाल रहते होंगे, तो वही सवाल मैं आज इनसे करना चाहूंगा कि आप बिटिया किस प्रकार मैनेज करते हैं कि घर का काम भी कर रहे हैं। और सबसे बड़ी चीज जो मुझे लगी कि अगर शायद आपकी जगह पे कोई और होता तो हमारे यहाँ पहाड़ों में प्रचलन चल रहा है कि घर को छोड़ करके शहरों की तरफ पलायन कर रहे हैं। लेकिन आपको देखा मैंने कि आप अपने सासू जी की भी बहुत सेवा करते हैं, उससे मैं बड़ा प्रेरित हूँ। और जितनी भी आप उनके ब्लॉग्स देखते हैं सबको बहुत प्रेरणा उससे मिलती है। और मेरा सदैव आपसे अपेक्षा ये रहेगी कि आप इसी प्रकार से अपने परिवार का भी ख्याल रखेंगे। तो आप प्लीज थोड़ा बताने का कष्ट करें कि किस प्रकार आप अपने समय को मैनेज करते हैं कि सारा घर का काम करने के बाद और एडिटिंग में बहुत टाइम लगता है, मैं भी जानता हूँ, तो किस प्रकार आप करते हैं प्लीज। तो सबसे पहले बहुत बहुत धन्यवाद सरकार, इतना सब कुछ वो करने के लिए मेरे बारे में। और मैं तो मतलब जितना भी वो करती हूँ, देखो सबसे पहले होती है कि जो माँ बाप हमें जन्म देते हैं उनकी सबसे पहले इज्जत करो, सबसे पहले इज्जत और सम्मान। तो जहाँ पे भी मेरा वो आता है कि कौन तुम्हें सपोर्ट करता है, तो सबसे पहले मेरे माँ पापा ने मुझे सपोर्ट किया इस चीज़ के लिए। फिर जितने भी मेरी सर लोग हैं, मैडम है, मतलब 1 क्लास से लेकर और 12th तक BA फाइनल किया है मैंने, ग्रेजुएशन तक। हर साल में ऐसा कोई नहीं बोलते कि बच्चा तुम गलत काम कर रहे हो, सब बोलते हैं कि तुमने अच्छा किया, बहुत आगे बढ़ रहे हो, अच्छा किया। तो सोशल मीडिया पे कुछ गलत बात नहीं है। फिर तीसरे नंबर पे आते हैं मेरे सास ससुर और मेरे हस्बैंड। तो इन तीनों को लेकर मैंने बताया आपको, मम्मी पापा और शिक्षक और अब हो गया मेरे ससुराल की फैमिली। तो ये तीनों मुझे बहुत ज़्यादा बढ़ावा देते हैं और बहुत आगे बढ़ावा देंगे भी, जितनी मुझे उम्मीद है। और जो कि बात रहे मेरे सास ससुराल की, कैसे मैं काम काज करती हूँ और कैसे उनकी भी देखभाल करती हूँ। तो जैसे मैं साफ बोलती हूँ, जो मैं हूँ, जो दिल में है, जो मुँह के सामने है, मैं सीधा बोलती हूँ। देखो मुझे उतना मायना सास नहीं रखती, भले रखती है। देखो उनका मैंने भरोसा छोड़ रखा है घर परिवार का, और वो भी मेरे भरोसे छोड़ के जाते हैं कि हाँ मेरी बहू घर पे है। तो मुझे इतनी जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हाँ यार मेरी सास ने मेरे पे छोड़ रखा है। जैसे जंगल जाऊंगी तो ऐसे नहीं कि रील्स ही बनाऊंगी या फिर ब्लॉग ही बनाऊंगी। उनकी जिम्मेदारियां दे रखी है, मुझे कुछ टाइम का वो करना है कि हाँ इस टाइम में मैंने घास निकालना है, इतना टाइम मैंने ब्लॉगिंग को देना है, उतना टाइम में मैंने घर जाना है, फिर खाना वगैरह बनाना है, उनको मैनेज करना है। तो मैंने ला रखा है एक स्टैंड, उसमें फोन लटका के और अपना वो भी किया। और आप लोगों को तो पता होगा, ब्लॉग ज़्यादा से ज़्यादा लंबा आएगा तो वैसे तो आधा घंटे का आएगा नहीं, ज़्यादा से ज़्यादा 20-21 मिनट होते हैं मेरे ब्लॉग। और 20-21 मिनट में कुछ ज़्यादा नहीं होता, पूरे दिन में 20-21 मिनट निकालने ज़्यादा वो तो नहीं होते। पहले बहुत कठिनाई होती है, अब तो खैर से वो पड़ गया है, आदत पड़ गई है। और ये चीज़ है कि हाँ जैसे मेरे जेठ आ गए, कहीं पे ससुर आ गए, तो उनके सामने बहुत ज़्यादा मुश्किल होता है कैमरे को वो करना, बहुत ज़्यादा। चलो सास के सामने तो खैर से ऐसे स्टैंड में रख लिया, कुछ बोलेंगी नहीं, मैं कभी दिखाती ही नहीं हूँ अपनी सास को, क्योंकि एक शर्म से महसूस, बल्कि वो बोलते नहीं है, वो हमेशा मेरे ब्लॉग भी देखते हैं, पता नहीं क्यों कैसा डर होता है अंदर से। और ना ही वो मेरा मतलब मैं बोल रही हूँ कि तीनों चीज़ों से मुझे फुल सपोर्ट मिलता है, जो कि मैं तो कुछ नहीं मानती कि मैं कुछ आगे गई हूँ, और सब लोग मानते हैं कि मैं हाँ आगे गई हूँ। मैं तो जैसे नॉर्मल सब है वैसी एक इंसान मैं भी हूँ, पर हाँ मैं बढ़ना चाहती हूँ आगे, के अपनी संस्कृति को दिखा सकूँ और अपनी गढ़वाली ही वेशभूषा में पहाड़ी बोली भाषा में आगे बढ़ूँ और अपने क्षेत्र को भी आगे बढ़ाऊँ। और
तो वैसा नहीं, पूरा घर परिवार छोड़ो, कुछ मजबूरी ही होगी तभी जाके जाऊंगी। अगर मेरे घर पे ही मेरी पूरी सुविधा हो जाएगी, जैसे कि आजकल तो लोग यही जा रहे हैं कि गांव में सुविधा नहीं है, इसकी खातिर जा रहे हैं गांव से लोग दूर। तो मैं यही बोल रही हूँ कि अगर सुविधाएं नहीं मिलेगी तो तभी जाएंगे, वरना कोई जाने का तो प्लान ही नहीं है खैर से फिलहाल के लिए। तो बहुत अच्छा आप लोगों ने जैसे सुना, और जैसे कि काची गढ़वाली ब्लॉग्स ने आपसे कहा कि मैं अपनी बोली भाषा में अपने ब्लॉग्स बनाती हूँ, तो दोस्तों आप लोगों के लिए भी प्रेरणादायक है। आज जो हमारी बोली भाषा हम लोग शहरों में पलायन करके उनको भूल जाते हैं, और हमारे आने वाली पीढ़ियों के लिए शायद ये किताबों में एक साक्ष्य बन रह जाएगा कि हमारी बोली ये थी, हमारी भाषा ये थी। तो साथियों ये ट्रायल था, आज ये ट्रायल था। कई सारे सवाल मेरे मन में भी हैं, आपके मन में भी हैं, जैसे कि ये कितना कमाते हैं, कितनी पेमेंट आती है, इनका गांव की तरह वैसे आप भली भांति परिचित है, लेकिन इनका गांव टिहरी गढ़वाल का दूसरे नंबर का सबसे बड़ा गांव ये है। तो मैं एक बार इनके गांव विजिट करूंगा, तो तब तक आप लोग मेरे साथ बने रहिए। आज की इस वीडियो को यही समाप्त करते हैं। तो सर ने तो मतलब काफी सारे क्वेश्चन कर लिए हैं हमसे, मैं से मतलब, पर सर को मैं ये बोलना चाहती हूँ कि सर इतने बड़े वो होके भी यूट्यूब में भी अच्छी बात है कि यूट्यूब पैसों के लिए नहीं होता। मैं तो सबसे ज्यादा मानती हूँ अपने नाम के लिए कि हाँ मेरा कहीं ना कहीं नाम आए और किसी न किसी क्षेत्र में नाम आए है मेरा आगे की, सब लोग जान सके। तो सर को और लोग भी जानते हैं और सर भी बहुत सारे लोगों को जानते हैं और अपनी गाड़ी वगैरह भी होगी जाएंगे। पर मैं सर से एक सवाल पूछना चाहती हूँ कि सर के मन में ऐसा क्या है कि हाँ मुझे उस लड़की से मिलना है या फिर अपनी छोटी बेटी या बहन को मिलना है, और क्या चीज सर को ऐसा लगी मेरे कि हाँ मुझे खन्नी से मिलना ही है। तो जैसा कि आपका सवाल है कि मुझे आपसे मिलना है, मैं भी बहुत पुराना सब्सक्राइबर हूँ आपका, लेकिन मुझे भी इस क्षेत्र के बारे में ज़्यादा नॉलेज नहीं था कि कितनी दिक्कतें, कितनी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन जब से मैंने चैनल खोला है तो मैंने बहुत बड़े बड़े यूट्यूबर भी देखे हैं, लेकिन मैंने जैसा आपको बताया कि आप ब्लॉगर नहीं हैं, आप हमारे भविष्य के बहुत बड़े यूट्यूबर हैं, बहुत बड़े यूट्यूबर, और मेरी अगली शुभकामनाएं भी रहेगी। और आज ही दोस्तों मुझे पता चला कि मैं तो जो कन्नी बही नहीं बोलता था, लेकिन आज तो मीडिया निकली थी, ये हमें जानते हैं और मेरा भी परिचय हो गया। तो कि आपको क्यों मेरे से नहीं कि क्यों मेरे से, मतलब क्या चीज आपको ऐसा लगी कि हाँ मुझे खन्नी से मिलना है? तो जो मेरे इनके गांव विजिट करने का जो मेरा सपना था, इनसे मिलने का जो मेरा सपना था, सपना तो आज राजकीय इंटर कॉलेज सेमेंट में पूरा हो गया, लेकिन पूर्ण रूप से सपना इनसे मिलने का पूरा नहीं हुआ। बहुत सारे क्वेश्चंस मेरे मन में हैं जो कि आपके भी होंगे, इनके गांव जाके विजिट करेंगे। तो मुझे सबसे बढ़िया जो कन्नी गढ़वाली ब्लॉग्स में जो बहुत पसंद आया, हर चीज आपको नेचुरल मिलेगी। ध्यान रखना दोस्तों मैं क्या बोल रहा हूँ, हर चीज आपको नेचुरल मिलेगी, भाषा तक नेचुरल मिलेगी, इनका बोलने का ढंग, इनका खाना पीना रहना, हर चीज जो नेचुरल की हम सभी को चाहिए, जो आदमी देखना चाहता है वो मैं दावे के साथ कह रहा हूं। आप कोई सा भी यूट्यूब चैनल उठा के देख लीजिए, वो इनके ब्लॉग में आपको मिलेगी, इनके ब्लॉग में कोई भी चीज उठा के देख लीजिए। मैं तो कह रहा हूं जितने मिनट का इनका वीडियो होता है, चाहे 22 मिनट का है, 1 सेकंड का भी आपको कहीं पर ऐसा नहीं मिलेगा जिसमें कुछ बाहर से एक्स्ट्रा करके डाल, या नेचुरल का उल्टा हम अगर बोले तो एक शब्द आ रहा है, अगर नेचुरल का उल्टा अगर हम बोले तो इनके ब्लॉग्स में आपको कहीं भी नेचुरल के उल्टा आर्टिफिशियल चीज नहीं दिखेगी। और सबसे बड़ी जो इनकी भावनाएं हैं, हर एक फॉलोअर्स के प्रति, हर एक फ्रेंड्स के प्रति जो इनकी भावनाएं हैं, मैं तो सैल्यूट करना चाहूंगा। और आप इसी तरह से अपने इस चैनल को, अपने इस पहाड़ की संस्कृति को, अपने इस पहाड़ों के जंगलों को, अपने पहाड़ों की कठिनाइयों को और अपना गांव और अपना मुल्क इसी तरह से आप चैनल पर दिखाते रहेंगे, ऐसा मेरी आशा ही नहीं है, अपितु पूर्ण विश्वास है।
बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों का। और मैंने सर का चैनल पता कब देखा था, मैंने कभी ब्लॉग्स भैया के उसमें देखा था जब आप सर को ज्वाइन करे थे, तो मैंने कहा कि सर ने इनके चैनल बना दिया होगा, तब जाके मैंने सर का चैनल सर्च किया और तब जाके मैं सर के ब्लॉग्स देखूँ, वहीं से मैंने स्टार्ट किया है सर के ब्लॉग्स देखना। इनका बहुत अच्छी बात है, खास मैं भी जा पाती तो मैं भी मिल पाती सर से, पर नहीं हुआ। तो आज फाइनली मेरा भी सपना साकार हो गया कि मैं एक गुरु के सामने इतनी वो करके बोल रही हूँ, इतनी हिम्मत हो रही है मेरे पे कि हाँ मैं कैमरे के सामने और अपने सर के सामने बोल रही हूँ। तो बहुत बहुत धन्यवाद आपको। साथियों, मैं भी मिलने के लिए इतना तत्पर था, इतना मिलना चाह रहा था इनसे, मुझे भी पता नहीं था कि आप हमारी मेरी शिष्य रही हैं। लेकिन एक बार पुनः सैल्यूट बेटा आपके लिए, आप इसी प्रकार से नई ऊंचाइयों को छूते रहे। बस आपका आशीर्वाद चाहिए, बस अगर किसी स्टूडेंट पे सर लोगों का आशीर्वाद हो, ससुराल वालों का और मायके वालों का, तो वो पीछे कभी रह ही नहीं सकता। सबसे बड़ी होती है कि दूसरों से उम्मीद रखना, जो कि मुझे अपने सर लोगों से है और अपने मम्मी पापा से है और अपने सास ससुर से है, और सबसे बड़े जो मेरे वो है इसके, वो मेरे हस्बैंड है। बस मैं तो इतना ही बोलना चाहती हूँ। तो साथियों, जितने भी आप लोग मुझे देख पा रहे हैं, तो एक बार कभी गढ़वाली ब्लॉग में जरूर विजिट करें, लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर करें। और आप लोग भी सर का चैनल जितना ज्यादा हो सके उतना ज्यादा शेयर करना, लाइक करना, कमेंट करना और सब्सक्राइब करना। और जो लोग बोलते हैं कि क्यों हमने आपका चैनल ये करना है, अगर आप लोग हम फोर्स नहीं करते, बस ये वो हो गया कि डेली रूटीन हो गया कि बोलते हैं ना तो मुंह से खुद ही निकल जाता है। आप लोगों को अच्छा लगता है तो आप लोग जरूर शेयर करेंगे, सब्सक्राइब करेंगे, पर हम जबरदस्ती अकड़ के नहीं कराएंगे कि तुम करो ही करो। जिसको अच्छा लगता है वो ज्यादा से ज्यादा वीडियो शेयर तो कर ही लेना आप लोग। दोस्तों फाइनली हमें मंच उपलब्ध करा रहे हैं और ये प्रमाण है आप सभी हमारे सभी। तो दोस्तों ये मेरे प्यारे प्यारे दोस्त अमीशा डुग्गा की ख्याल मानो दुई डुग्गा बाय। हाला फाइनली मैं आज ना मंच पर थे जाए और मैं इतना खुशी होनी क्या बताऊँ। तो चला अब आप लोग तो पूरी खुशी को रात में बता लो, क्योंकि मैं बिल्कुल भी टाइम नहीं और जो घर जाकर बहुत सारा काम काज करना। तो चला ये देखा और मैं मेरी ढाणु को आना और तने ढाणु को बाहर। और अब एक बहू भी बनेगी। तो सबसे पहले तो आप लोगों को बहुत बहुत धन्यवाद जो मैं इतना प्यार इतना सपोर्ट देना, और बहुत बहुत धन्यवाद सर जी को जो मैं ये मंच पर आने का लायक समझी। तो सर जी बोले क्या तेरो नाम भी मंच पर लिखा वाल, तो मैं बोल के ना जब मैं अवसर प्राप्त हूँ तो मैं भी मंच पर आऊँ, क्योंकि जो मेरे आने वाला छोटा भाई या बुला या नारद दियोर भी बनी की अब होएगी, हम ही आगाड़ी बढ़ूंगी। तो ये मतलब कि आप लोग तो जो भैर का लोग ने यानी कि घर पर आओगे तो सब दानी पता नहीं अपना काम काज के बारे में। तो मैं भैर वालों काम काज के बारे में क्या हमारा गढ़ वालों में काम काज होना। और आज देखा मैं का तो बहुत बड़ा मंच ने, पर आप लोगों को बोला ना कि छोटे मंच पे आज हम यानी कि 500-600 लोगों का बीच मैंने बोल का दिन क्या पता हम इतना बड़ा हो जाओ कि 5-6 हज़ार लोगों का बीच में आओ। तो मैं अपनी छोटी भूलियों या फिर बड़ा भाइयों से ये निवेदन करके जो भी मौका मिल तो आप लोगों को मंच पर आना को तो बिल्कुल घबराना नहीं और बिल्कुल इन नहीं बोल के कने हम मंच पर आना चला कोई रानी आज हम थोड़ा सा में तो बोलता हम और भी आगाड़ी बढ़ना। और इन्हीं मौका आप लोग दिन रहा है और जितना आप लोग प्यार सपोर्ट देना मैं बहुत ज़्यादा है और बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को। आप लोग मतलब कि हमारे क्षेत्र वाले तो पता है कि मैं ब्लॉगिंग का क्षेत्र में काम कर दूँ, तो सर लोगों को भी बहुत बहुत धन्यवाद। मैं खैर से आमंत्रित खैर से क्यों जन सारा था तनी मैं भी थे मैं भी एक नॉर्मल इंसान ने पर इतना लायक बन गया। तो दोस्तों फाइनली टाइम रात के 9 बजे की और आप लोगों को पता कि आज भी मेरा समंडीदार वालों ब्लॉग ने। तो आज मैं आप लोगों को बहुत खास बात बताने वाला है। सबसे पहले तो मैं बहुत ज़्यादा खुशी हुई क्योंकि मैं मंच पर आने को मौका मिली और मौका देनी हमारा सर जी को न जो कि हमारा शिक्षक न गुरु जी ने। तो गुरु जी तो तन राजकीय इंटर कॉलेज ढूंग का न और तक शायद पीटीआई सर ने। और अगर सर मेरे ब्लॉग देखना तो आप कमेंट जरूर करें क्योंकि मैंने आपको चैनल इना बैंकर सर्च मारी कि मैं चैनल और नवी नहीं आपको पता और आपको चैनल में मिलने ही नहीं लगे। और इस पर भी मैंने आपकी आईडी सर्च मार तो मिलने ही नहीं लगी, पता नहीं कहना ही नहीं मैं मिलनी है। और तो ही सर जी को ने नो क्या अब गाँव पढ़ा लो नो कृष्णपाल सर जी को अगाड़ी में पता नहीं न पिछाड़ी भी मैं पता नहीं न पर कृष्णपाल न और जना में पता न
तो सर शायद ढूंढ में PTI शायद ही मैं बोलूँ, मैं कन्फर्म नहीं पता। तो सर जी आप अगर मेरे ब्लॉग देखना तो ज़रूर कमेंट करें, क्योंकि मैं आपको चैनल मिलने ही नहीं लगी और आपकी इंस्टा ID भी मिलने नहीं लगी। मैं देखने तो लगी आपको चैनल पर मैं मिलने नहीं लगी, मैंने कहा देखना, मैंने बहुत सारी कोशिश करे। तो कमेंट जरूर करें मेरे ब्लॉग में आप ताकि मैं आपकी आइडिया जाऊँ। तो दोस्तों अगाड़ी की बात रहे जो यो वार्षिक उत्सव हुई राजकीय इंटर कॉलेज समिति धार में, वो पहली बार हुई और वो कै द्वारा कराया जाए कराए न वो कैन कराए न वो कराई मेरा जेठ जी मेरा जो कि मंदारगों का निर्विरोध प्रदान। तो मंदार कतना बड़गोन वही पूरा हमारे वही टिहरी जिला का दूसरा नंबर पर सबसे बड़गो मंदारगों दूसरा नंबर पर न। तो वही निर्विरोध पढ़ बहुत बड़ी बात न, निर्विरोध प्रदान मेरा जेठ जी। और पहले एक बार क्षेत्र पंचायत सदस्य भी रहे, अब निर्विरोध प्रदान। और जेठ जी तंत जेठ जी ने पर क्या कन नो मजबूरा निकालने पड़नो। तो आप लोग जानता बोला विजयपाल रावत जी, तो सिंह मेरा जेठ जी ने। और जेठ जी कौन भाषण तो मैं कखा मैं जहाँ जेठ जी कौन भाषण दिन बोलो ना त्या मैं तक अच्छा ही नहीं था, तो कखिन मैं निकाय के डाल दे लूँ जेठ जी को भाषण भी। तो वही और ब्यारी जेठ जी कौन भी सामने पर मेरे भाषण सुनी। और सबसे बड़ी बात है यानी कि देखा हम कहे ना बहुत बड़ी बात ना, अगर हमारा जेठ ससुर सासू जमी अगर सपोर्ट करने लगे तो हमें बहुत ज़्यादा हिम्मत चंदी आई। तो जन मेरा जेठ जी कौन सपोर्ट करे मैं ये भी आई समझे, तो तब मैं आज तो को नौ लेना पड़ो बेझिझक को कि हाँ यार कम से कम जो कि हमें डर रही, और डर भी इंसान के बहुत ज़रूरी होंगे। तो माई का रही भाई के डर, माँ के डर, पापा के डर, और ससुराल में रही ससुर के डर, जेठ के डर, जमी के डर, जो कि अगवाड़ी बढ़ाने में ई डरे दूर कर सको ये जी लोग हो हमारा। तो मैं भी इना जेठ जी ने, इना सासुर जी ने, इन्हीं सासू ने और इना हस्बैंड ने जो कि मेरी डर दूर करना और जो मैं बेझिझक होकर बहुत ज़्यादा सपोर्ट करना और बहुत ज़्यादा आगे बढ़ाना। तो आप लोग जो जानता बोला वो कमेंट में जरूर करें कि मेरे जेठ जी को जानता जेठ जी को मैं नो बताया ना। और आने वाला वही में भी शायद मेरा जेठ जी। और हाँ एक बार जेठ जी को विधायक का चुनाव भी लड़ता है, पर उत एक सिक्का का दो पहलू होंगे हार जीत लगे धंधन ठीक है। तब वही मेरे जेठ जी विजेता नहीं हो पाए थे, पर भगवान से मैं दिल से दुआ कर दूं कि अगर मेरा जेठ जी बिके भी वही में आंदा अगवाड़ी तो प्लीज़ भगवान जी तो ही अगवाड़ी बढ़ना के वही दिया क्षमता दिया और एनर्जी दिया। और तन भी भयंकर टैलेंटेड भयंकर टैलेंट तो भयंकर ज़्यादा बोले तो भयंकर, और राजनीति का क्षेत्र में तो बहुत ज़्यादा आगाड़ी समझा। तो इतना सोचा ना तुम इतना कितना बड़ा मंदार में निर्विरोध प्रधान ओ बाबा मैं तो चुनाव भी लड़ा तो मैं पर 5-6 वोट भी मुश्किल से मैं लगना पहले तो लाड़नी कहना पहले तो डर लगती कि उफ इतना बड़ गो बहुत बड़ी बात न। तो और हर शादी अटेंड करूँ हर जगह पे करूँ तो मतलब बहुत मुश्किल न। और जब मेरे जेठानी जी घर होला ना प्रधान जेठानी जी तो भी बतौल मैं पर से थोड़ा शर्मांदा नहीं कि प्रधान निभोने वाले सिर्फ जेठानी जी का नौ से लेने वाले मैं कैमरा में इन निभोन की बुला कर ये मेरी जेठानी जी प्रधान। तो इन छोटी मोटी बातें तो होंगे रोल खैर इन तो खैर से होंगे रहो आपस मंगे। तो कई कैमरा सामने आने पसंद न कई नहीं ने, पर मेरी जेठानी जी को पसंद से ना सी मना भी नहीं कर दे बुला कह ना वही करे, पर सी बोल के बुला कह इन्ना बोली कि मैं प्रधान ने क्योंकि अजीब सा महसूस होना ना। तो जब मैं ये ना कि कह मैं गई ब्लॉगर बुला कह तो मतलब भितरे बोले अजीब सा जन खुद ही तो तन तो भी होंगे बोलो। तो मैं मतलब काफ़ी लोग सपोर्ट करने वाला ना, सारे लोग भी सपोर्ट करने वाला ना, ससुराल में भी सपोर्ट करने वाला, सबसे ज़्यादा मायका में भी सपोर्ट करने वाला ना। तो दोस्तों आज की वीडियो एक पर एंड करता आशा उम्मीद कर दो कि आप मेरी वीडियो अच्छी लगली। आप वीडियो तो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करा।